ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदम पति? सभी बनेंगे पद्मा पदम पति। कब? जब उनका हर कर्म अकर्म होगा, हर कर्म बाबा की डायरेक्शन पर होगा, तो ऑटोमेटिक सभी बनेंगे वो पद्मा पदम पति। और जितने पदम जमा करेंगे उतना ऊंच पद सतयुग में पाने के अधिकारी बनेंगे। तो आज का विषय है मूल वतन में आत्माओं का झाड़। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ आपने देखा है। आज हम उस झाड़ के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे, नयों के लिए भी और साथ के साथ पुरानों के लिए भी। सच क्या है और असत्य क्या है, यह है हमारा झाड़ का चित्र। चित्र और वास्तविकता, हमने इस चित्र को भी देखना है और इस चित्र की वास्तविकता को भी समझना है। आज के विषय में हम इस झाड़ को भी देखेंगे और इस झाड़ के चित्र की सच्चाई को भी समझने का प्रयास करेंगे। भूमिका, मूल वतन में आत्माओं का झाड़ कैसा है? क्या ये वैसा ही है जैसा चित्रों में दिखाया गया है, या ये केवल समझाने के लिए बनाया गया है, नक्शा मात्र है? इस विषय पर बाबा ने स्पष्ट किया है कि चित्रों का निर्माण शिक्षा अर्थ किया गया है और वास्तविकता इससे भिन्न हो सकती है। ये बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है। ये चित्र हमने किस लिए बनाया है? शिक्षा अर्थ बनाया है और वास्तविकता इससे भिन्न हो सकती है, इससे अलग हो सकती है। भाई जी हो सकती शब्द क्यों वापरा बाबा ने? हो सकती शब्द क्यों वापरा? होती है ऐसा क्यों नहीं वापरा? जैसे देखो, अब ये लिखने वाले का, क्योंकि बाबा के ये डायरेक्ट वर्ड्स नहीं है, ये जो है ना, जो स्पार्क विंग्स वाले हैं वो इस बात को लिख रहे हैं। इसको हम कहेंगे ना आगे, जो कुछ जितना उन भाई बहनों को समझ में आया उन्होंने ये लिख दिया है। अब उसके अंदर हमने बाबा के चित्रों के हिसाब से देखना है, हमने अपने अनुभव के हिसाब से बाबा ने क्या कब कहा है उसको देखते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे। चित्रों की महत्ता और उनका उद्देश्य। इन चित्रों का महत्व क्या है और इनका उद्देश्य क्या है? बाबा ने कहा है कि ये चित्र नक्शे की भांति हैं, जिससे स्वयं को समझने और दूसरों को समझाने में सहायता मिलती है। इन चित्रों को समझाने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, परंतु वास्तविकता इससे अलग हो सकती है। उनका दिमाग जो है ना वही है, हो सकती है और होती है, होना चाहिए, जैसे आपने कहा, क्योंकि है ही अलग, ये सच है ही नहीं। आत्माओं की ब्रह्मांड में स्थिति, जैसे आज सारे भूमंडल पर जीव आत्माएं रहती हैं, वैसे ही शरीर छोड़ने के बाद आत्माएं ब्रह्मांड में स्थित हो जाएंगी। वर्तमान समय में विभिन्न धर्मों की आत्माएं अपने अपने भूभागों में प्रधानता लिए हुए रहती हैं और बहुत कम आत्माएं अन्य धर्मों के बीच में रहती हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में भी आत्माएं अपने अपने स्तर पर स्थित होंगी, अपने अपने स्तर पर स्थित होंगी। त्रिमूर्ति चित्र का यथार्थ। त्रिमूर्ति के चित्र के संदर्भ में बाबा ने स्पष्ट किया है
कि विष्णु का चित्र अंत में होना चाहिए, परंतु शोभा और समझने की दृष्टि से उसे बीच में दिखाया गया है। क्या समझ में आया? त्रिमूर्ति के चित्र के संदर्भ में ये त्रिमूर्ति का चित्र आया। हम त्रिमूर्ति के चित्र को बाद में करेंगे, पहले हम एक चित्र को करें। ये जो हम चित्र देख रहे हैं सृष्टि के ये क्या बोलते हैं, आत्माओं का, परम धाम में ये हम आत्माओं का जो चित्र है वो इस प्रकार से दिखाया है। परमपिता परमात्मा शिव, यहां हमको दिखाया है कि सबसे ऊपर परमपिता शिव परमात्मा है, उसके नीचे दो बिंदियां दिखाई है। हम देख रहे हैं ये दो बिंदियां दिखाई हैं। परमात्मा का हालांकि समझ लेना है कि साइज यही है कि अलग है, ये साइज हमें देखने में आ रहा है, परंतु सच्चाई ये है कि परमात्मा का साइज हम इन आंखों से तो क्या किसी भी दुनिया के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। ना हम आत्मा को देख सकते हैं और ना हम परम आत्मा को देख सकते हैं। ये समझाने के लिए हमने इसको दिखाया है। सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा, फिर ये दो आत्माएं ब्रह्मा और सरस्वती कहें या लक्ष्मी नारायण कहें, उसके बाद 9,33 करोड़ देवी देवताओं की बिंदियां दिखा दी हैं, क्योंकि आत्माएं स्टार मिसल हैं, आत्माएं बिंदी हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म हैं, परंतु ये केवल हमने समझाने के लिए दिखाया है। और कि ऐसे आत्माएं परम धाम के अंदर, जो सतयुग के अंदर, त्रेता के अंदर आती हैं। यहां से जो देख रहे हैं, यहां से सब धर्म पिताएं दिखाए हैं चारों तरफ, और ये धर्म पिताओं की लाइन में बैठी हुई अपने अपने धर्म की आत्माएं। तो सभी आत्माएं एक ही घर से आती हैं। ये समझाने के लिए ही केवल चित्र बनाया हुआ है। सच्चाई ये है कि ये केवल और केवल समझाने के लिए है। ऐसा कुछ भी परम धाम में नहीं होता, क्योंकि हमने पिछले प्रश्न में कर लिया है। उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। परम धाम इतना सूक्ष्म है कि हम परम धाम को ही इन आंखों से नहीं देख सकते। अब भाई जी उसके अंदर उल्टा झाड़ भी बताया ना, बाबा ने बोला परम धाम में ये आत्माओं का झाड़ उल्टा रहता है। उल्टे झाड़ का मतलब होता है कि बीज ऊपर है, सभी आत्माएं उसके साथ साथ नीचे की तरफ हैं। मतलब ये केवल समझने की बातें हैं। ये उल्टा झाड़ और सीधा झाड़ ये हमारे पुराणों के अंदर, कहानियों में कहीं ना कहीं जिक्र है, इसलिए इसको उल्टा सीधा झाड़ बताया गया। बाकी ऐसा कोई झाड़ की तरह परम धाम में आत्माएं नहीं रहती हैं। हमने परम धाम पर पिछला, इससे पहले जो वीडियो बनाया है कि परम धाम जो कि मूल वतन, जो हम आत्माओं का घर है, वो कैसा है, कहाँ है, उसके लिए हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि परम धाम पांचों तत्वों से परे। परे का मतलब दो प्रकार से लिया जाता है, एक दूरी में और एक अंत में, कम में। एक तो बड़े साइज में, एक छोटे में, एक छोटे में और एक बड़े में। मतलब बड़े में भी दूर और छोटे में भी दूर। तो हम परम धाम को हम छोटे में दूर देखेंगे, बड़े में नहीं। बड़े में देखते हैं तो हमने देखा था कल कि चारों तरफ कितना भी दूर जाएंगे, आकाश तो होगा ही। आकाश के बाद जहां कुछ नहीं, ऐसी कोई जगह हो नहीं सकती कोई भी जगह ऐसी, क्योंकि कोई दीवार नहीं लग सकती। अरबों खरबों मील दूर कोई दीवार नहीं है कि उसके बाद कोई आकाश नहीं जा सकता। इसलिए हम बड़े में तो उसको नहीं देख सकते, परंतु क्योंकि हम अब समझ पाए हैं कि परम आत्मा और परम धाम सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है।
ये दुनिया वाली गीता में भी लिखा गया, परमपिता परमात्मा ने भी आके समझाया कि इतना सूक्ष्म है कि उसे हम किसी भी तरीके से देख नहीं सकते। उसका नाम शिव रखा गया। अब उसका नाम शिव रखने से भी हमें समझ में आया कि वो जीरो है, और जीरो की डेफिनेशन है जिसका जो कुछ नहीं है। जीरो का मतलब है जो कुछ नहीं है, परंतु परमात्मा ने कहा उसे कुछ नहीं कह नहीं सकते, उसको निराकार भी कह नहीं सकते। उसका आकार है, परंतु तुम उस आकार को बनाने में असमर्थ हो। तुम उस आकार को बनाने में असमर्थ हो। उसको बनाना ये आपकी जो है ना जिम्मेवारी है, आपकी उसको समझना आपकी जिम्मेवारी है। उसी के लिए परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान देते हैं। तो परम धाम सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। एक परम धाम के अंदर सारी आत्माएं, 9 अरब आत्माएं हो, 10 अरब आत्माएं हो, वो एक जीरो में समा सकती है। तो परम धाम का रूप क्या है वो एक्चुअल में समझना है, तो वो एकदम सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। उसको हम इस प्रकार से एक चित्र के रूप में दिखाना चाहें तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहां पर सारी आत्माएं एकदम स्वीट साइलेंस में होती है। वहां कोई भी एक्ट नहीं होता, संकल्प तक नहीं होता, बोल तक नहीं होता, कर्म नहीं होता, हिलना नहीं होता, डुलना नहीं होता। और हर आत्मा अपने टाइम के हिसाब से, अपने पार्ट के हिसाब से वेटिंग रूम कहें परम धाम को, जहां से इस संसार पर पार्ट बजाने के लिए आती है। ये केवल नयों को समझाने के लिए है, परंतु जब हम गहराई में चलते हैं तो हमें समझ में आता है कि परम धाम सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। उसको समझने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे, परम धाम ब्रह्मलोक क्या है, कैसा है, सूक्ष्म वतन क्या है, कैसा है, उसको आप देख सकते हैं। वो इसके साथ बनाया है अभी। तो ये हमें समझ में आया कि परम धाम का असली नक्शा क्या है। जिसको हो सकता है कहा जा रहा है, उसको कहना चाहिए होता है। हो सकता है नहीं, है। एक्चुअल परम धाम अलग है, और ये जो बनाया गया है ये नए बच्चों को समझाने के लिए बनाया गया है। वो पहले से नहीं समझ पाएंगे कि आत्मा इतना सूक्ष्म है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, और किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ, कोई क्वेश्चन है, बोलो। हाँ भाई जी, कहीं पर भी कोई भी मुरली में बाबा ने ऐसा नहीं कहा है कि लाल सुनहरा प्रकाश है परम धाम, नहीं कहा है ना? नहीं, वो कहा या नहीं कहा से कोई मतलब नहीं है। ये चित्र हमने बना दिया, ठीक नहीं। अब इसके लिए जो है ना ये प्रश्न खड़ा होता है, तो हम अपने विषय से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, क्योंकि परम धाम के बारे में अब तक जो भी कहा गया है कि गोल्डन सुनहरा कलर है। अब गोल्डन सुनहरा कलर बनाने के लिए सोचना पड़ेगा, पिंक कलर है, ऐसे ऐसे बातें अलग अलग मुरलियों में भी बाबा ने कहा है। और इसके अलावा क्योंकि प्रकाश तो क्या है ना परमात्मा को, अब प्रकाश का रूप क्या है, प्रकाश कैसा है, तो उस प्रकाश के लिए भी हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, भाषा में अनेक प्रकार से उसके शब्द अर्थ दिए गए हैं, ठीक है। उनके लिए गोल्डन ब्राउन भी कहा है, स्वर्णिम आभा, हिरण्यक आभा भी नाम उसको दिया है, हिरण्यक सोने की चमक वाला। तो इस पर हिरण्यक जो है सोने को बोला जाता है। तो कहने का भाव यह है कि अलग अलग रूप से इसको कहा गया, परंतु सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये सब उन्होंने जो भी नाम दिए उसके नाम का आधार उनका जो है पुराण है, वेद है या सूर्य है, क्योंकि उनको लगता है सूर्य का जैसे प्रकाश होता है। अब जैसे हम देखते सूर्य उग रहा है तो उस समय लगभग कुछ इस प्रकार का प्रकाश दिखाई देता है। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिखाई देता है, तो उन्होंने उसी प्रकार से इसको दिखाने का प्रयास किया है। परंतु सच्चाई तो यह है कि वहां पर हमने कल जो वीडियो में बनाया कि वहां सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता। तो वहां का प्रकाश ही कुछ अलग है, वो लाइट ही कुछ अलग है। वो ऐसी कोई लाइट नहीं है जिसके साथ हम दुनिया में उसको कंपेयर कर सके।
दुनिया में इसको जो है ना समझा सके कि इस लाइट के साथ हम उसकी तुलना कर सकते हैं, वो वास्तव में उनसे बिल्कुल ही अलग है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। भाई जी उसको एक अवस्था बोल दे तो सही रहेगा। क्या बोल दें? अवस्था मतलब अवस्था स्थान नहीं, ने लेके अवस्था में। अवस्था नहीं, अवस्था नहीं। अवस्था परम धाम एक परम अवस्था है, उस आत्माओं की अवस्था है। परंतु जो अवस्था आत्माओं की परम अवस्था है, परंतु जब आत्माएं जहां हैं उसको तो परम धाम बोलेंगे ना, कि परम धाम भी ब्रह्म लोक भी तो जीरो है। ब्रह्मांड जिसे कहा जा रहा है, ब्रह्मांड भी जीरो है। अब इसी ब्रह्मांड के कारण ही मीनिंग में जो है ना अंतर आ जाता है कि ब्रह्मांड के कारण ही लोगों ने समझ लिया कि आत्मा सारा संसार परमात्मा में है, परमात्मा सारे संसार में है। वो विषय फिर दूसरा बन जाता है। तो इसलिए हमें बहुत क्लियर समझना है कि सारी आत्माएं जीरो में ही रहती हैं। 9.5 अरब। भाई जी ब्रह्मांड और ब्रह्मलोक एक ही है। ब्रह्मांड और हमारे हिसाब से ब्रह्मांड और ब्रह्मलोक एक है। तो ब्रह्मांड शब्द से उन्होंने ना बजाय ना माइनस वाले में, सूक्ष्म वाले में जाने के, उन्होंने विस्तार वाले में देख लिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा सूर्य परमात्मा हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। अब ये जो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय कितना बड़ा हो गया? सूर्य तो उसके आगे कुछ भी नहीं है ना। कहां हजारों सूर्यों से भी तेजोमय और कहां सूक्ष्म अति सूक्ष्म लाइट, जिसको दुनिया की कोई ताकत नाप नहीं सकती, देख नहीं सकती। ये एकदम विरोधाभास हो गया। भाई जी तब तो ब्रह्मांडों कोई स्थान नहीं है ना। हाँ, मतलब यही समझना है ना। ब्रह्मांड जीरो, परम धाम जीरो, जहां सारी आत्माएं रहती हैं जीरो के अंदर। वो फार्मूला हमने उसके अंदर एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से सारी आत्माएं एक जीरो में समा जाती हैं, और कैसे सूक्ष्म जितना होता है वो उतना पावरफुल होता है। इसके लिए भी कल हमने होम्योपैथिक मेडिसिन पर चर्चा की थी। अब ये इस विषय को मतलब बहुत क्लियर समझना है, इसको डिटेल से अच्छी तरह से समझने के लिए पिछले वीडियो को भी साथ में देखना होगा, तभी परम धाम को समझ सकेंगे। ये परम धाम का एक दूसरा पार्ट समझ लो कि जिसके अंदर परम धाम की रूपरेखा क्या है वो हम समझ रहे हैं। सारी आत्माएं एक जीरो में समा जाती हैं। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन मतलब 1 एटम को हम 1 लाख में डिवाइड कर देते हैं, और जब 1 लाख में डिवाइड हो गया है तो भी हमने उसको नाप लिया ना। हमारे सूक्ष्मदर्शी यंत्र उसको नाप लेते हैं ना, और तो हम उस नाप से भी सूक्ष्म है। हमें कोई दुनिया का माइक्रोमीटर नाप नहीं सकता। अभी तक जो हमारे माइक्रोमीटर्स नाप सके हैं वो किसको नाप सके हैं? सूर्य के प्रकाश की किरण को। उन्होंने साइज को नापा, उन्होंने स्पीड को नापा, परंतु आत्मा की स्पीड को नहीं नाप सकता। अब आप समझ सकते हैं कि प्रकाश की एक किरण को उन्होंने नाप लिया, उसकी स्पीड को नाप लिया कि उसको 8 मिनट 12-13 सेकंड्स लगते हैं सूर्य की किरण को सूर्य से अलग होने के बाद यहां तक पहुंचने में। अब आप समझ सकते हैं कि उसको जब नाप लिया है, आत्मा को नहीं नाप सकते। उसका नाम भी उन्होंने रखा फोटोन। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि परमात्मा भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, परम धाम भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। और 9-10 अरब यदि 20 अरब भी आत्माएं हो, वो भी आत्माएं एक जीरो में समा जाएंगी। तो सच्चाई वो है। ये केवल नए बच्चों को समझाने के लिए है। जैसे आ अनार, ई इमली, ई ईख, ये शब्द हम देते हैं, कुछ चित्र दिखाते हैं, आम दिखाते हैं, परंतु आम के साथ, अनार के साथ, इमली के साथ, ईख के साथ उसका कोई मतलब नहीं। कह कबूतर का कबूतर से कोई मतलब नहीं है।
केवल उसे वर्णमाला की पहचान कराने के लिए इस प्रकार का दिया जाता है। ऐसे ही ये भी पहचान कराने के लिए दिया गया है। जब आगे आएंगे तो आप समझ सकेंगे कि परम धाम एकदम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। कोई प्रश्न है तो पूछो। भाई जी, हमारा आत्मा को टोटल कितना है? टोटल आत्मा आज तक परमात्मा ने नहीं बताया। टोटल आत्मा परमात्मा ने नहीं बताया, है नहीं। बाकी आज की जो जनगणना है, जनगणना लगभग 9 अरब है। पूरे वर्ल्ड की मनुष्य की जनगणना, पशु पक्षी जीव जंतु। भाई जी अरब मतलब? अरब मीन्स 100 करोड़ को 1 अरब बोलते हैं। 900 करोड़। भाई जी अभी तक 9 अरब नहीं हुआ, 8 पॉइंट थोड़ा बहुत समथिंग कसर है, पर तो एक्चुअल जनगणना तो किसी के पास नहीं है ना। नहीं है। फिर भी 21 ईयर में मैंने 2021 में तो जो सेंसस होना था वो तो नहीं हुआ ड्यू टू कोरोना कोविड-19 के कारण। देखो जो 21 में सेंसस हो जाता तो हम टोटल कह देते कि जी हाँ जी 8.25 है, 8.5 है, 8 है, जितना भी है, ठीक है। तो अब जो भी है हम उसको जितना ज्यादा से ज्यादा बोलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं 9 अरब बोल दूं तो क्या फर्क पड़ता है, 8 अरब बोल दूं तो क्या फर्क पड़ता है, और 10 अरब भी बोल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जनगणना जो होगी एक्यूरेट तो वही होगी। बाबा ने तो जनसंख्या के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि कितनी आत्माएं परम धाम से आती हैं, कहाँ रहती हैं, नहीं, कुछ नहीं बताया। ठीक है, और कुछ? भाई जी, हाँ जी, जैसे बोल रहे कि सूरज के रोशनी के तो हम लोग आंख से देख सकते हैं, हाँ जी। लेकिन उसको जब तक सूरज की रोशनी है तब तक तो माने वो रोशनी दिख रहा है, जब सूरज हट जाए तो रोशनी गायब हो जाता है। ठीक है, तो हम आत्मा भी एक लाइट है, सूक्ष्म लाइट है ना हम लोग। आत्मा सेल्फ इल्यूमिनेटेड, सेल्फ इल्यूमिनेटेड। आत्मा को किसी दूसरे के लाइट से नहीं चलना है। हाँ, ये समझ गए। मैं क्वेश्चन ये था कि ये आत्मा माने इसको क्या फिजिकल बॉडी कहा जा सकता है क्या? फिजिकल इसके लिए जो आपने क्वेश्चन किया है वो उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। इसको जब देखा गया कि आत्मा, जब इसका जो क्रिलियन कैमरा होता है, क्रिलियन कैमरे से लगातार फोटोज लिए गए, तो क्योंकि क्रिलियन कैमरे की विशेषता है, ये आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जिसे ओरा कैमरा या क्रिलियन कैमरा कहते हैं। तो उससे हमारे बॉडी से हमारा ओरा निकलता है, जो ओरा निकलता है उसको दिखाता है। एक लाइट का, हमारे शरीर से एक लाइट निकलती हुई दिखाई देती है पूरी बॉडी से। तो जिसको आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, उसके अंदर हमारे बाहर जो है ना एक लाइट निकलती हुई दिखाते हैं, वो ओरे कैमरे का कारण होता है। तो ओरा कैमरा हमारे शरीर से निकलने वाली लाइट को दिखाता है, और ये लगातार कैमरा लिया गया। तो उसके अंदर जो साइंटिस्ट ने जो इसके लिए दिया कि एकदम जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, बॉडी से लाइट वो गायब हो जाती है, वो लाइट गायब हो जाती है बॉडी से, जो ओरा है वो गायब हो जाता है। सूक्ष्म शरीर कहेंगे? नहीं भाई नहीं, वो ओरा है, ओरा इज ओरा। वो हमारा शरीर से ओरा उसी समय गायब हो जाता है, पार्ट ऑफ सेकंड के अंदर, सेकंड नहीं, पार्ट ऑफ सेकंड्स में वो ओरा जो है ना गायब हो जाता है। और बाकी कोई भी लाइट होती है, वो जो फिजिकल लाइट है, जितनी भी हमारी भौतिक लाइट है, वो बुझने में टाइम लेती हैं, परंतु ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गायब हो जाता है। 1 सेकंड नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये लाइट जो है ना बॉडी से गायब हो जाती है, ओरा गायब हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा इट्स सुपर नेचुरल लाइट। उन्होंने आत्मा को सुपर नेचुरल लाइट कहा है। हम उसे फिजिकल लाइट नहीं कह सकते। फिजिकल नहीं कहेंगे उसको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिजिकल लाइट बुझने में टाइम लेती है।
नहीं भाई, सब आत्माएं हम लोग तो संख्या में है ना, क्या है? संख्या में है ना हम लोग। फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? संख्या में है तो सुपर नेचुरल है। भाई जी हर एक आत्मा का अपना अपना अस्तित्व है ना, इसको महाराज जी, हर आत्मा यूनिक हर है एक आत्मा का और अजर यूनिक है और अपना अपना अविनाशी अस्तित्व है, है। थी है और रहेगी। नहीं वो नहीं बोल रहा भाई जी, मैं बोल रहा कि हर एक आत्मा का अपना अपना अस्तित्व है ना। और है ना भाई जी। भाई जी सुपर नेचुरल लाइट है जो आप बता रहे हैं, सुपर लाइट उसको कहा जाता है। तो एक्चुअली उसका प्रॉपर्टी माने जो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी हम जो पढ़े नहीं है साइंस में, नहीं है हम फिजिकल केमिकल कोई भी नहीं है, फिजिकल कोई नहीं प्रॉपर्टी है। भी नहीं है और केमिकल प्रॉपर्टी भी नहीं है इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टी होती तो सूरज की बताई ना, सूरज की फिजिकल प्रॉपर्टी है फोटोन, और उसको नाप कर बताया क्या साइज है पॉइंट में, और उसके बाद स्पीड भी बता दी। सूरज फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है, सूरज की लाइट। परंतु ये फिजिकल कोई लाइट से इसका कोई कनेक्शन नहीं, इसको किसी भी लाइट से भाई कंपेयर जी नहीं करता। सूरज 5 तत्वों में आता है ना, बिल्कुल, सूरज 5 तत्वों में आता है ना। हाँ जी हाँ जी। भाई जी, हम्म, भाई जी जो ऑरा चेक होता है, लाइट दिखाई देता है, आत्मा जब शरीर से निकल जाता है वो लाइट उसके साथ रहता है ना? नहीं गायब, एक उस गायब? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गायब हो जाता अच्छा, है, एक सेकंड भी नहीं लगता, ये मैंने बताया ना आपको। तो आत्मा के साथ ही निकल जाती है ना, आत्मा ही निकल आत्मा जाती नहीं है तो ना। रहा ही नहीं। हाँ, तो लाइट किसका लाइट था जो निकल जाता है? आत्मा का। वो आत्मा का लाइट था। आपने किसी को मरते हुए देखा है? मैंने देखा है, मैंने लाइट को जाते हुए देखा है। आंख में लाइट होती है। आंख में लाइट होता है मतलब? हाँ, आपने शेर को, बिल्ली की आंख को देखा है? रात को चमकता है, हाँ हाँ हाँ। हाँ ये चमकता बहुत। है ना? ये हाँ। तब तक चमकता है जब तक उसमें आत्मा है। अच्छा, तो बिल्ली की आंख में बिल्ली में आत्मा नहीं है तो उसका आंख नहीं चमकेगा। तो मतलब आत्मा जब शरीर से निकलते हैं तब वो लाइट निकल जाता है बिल्कुल बिल्कुल निकल जाता और वो दिखाई देता है उस टाइम? भाई मेरे भाई, पहले तो दिखाई देगा, जब तक है तब तक दिखाई देगा, जब नहीं है तो कैसे दिखाई देगा? मतलब निकलने का टाइम दिखाई पड़ता है? बहन जी पहले दिखाई देता है, निकल गया तो कुछ नहीं दिखाई देगा। बुझ गया, लाइट बुझ गया, जैसे बल्ब अच्छा, बुझ मतलब- जाता है ऐसे बुझता हाँ। है। आप मतलब मैंने तो कईयों को देखा है जो जिन्होंने मेरे सामने से जो है ना शरीर छोड़ा और कैसे उनके आंख बुझ गया, जैसे बल्ब बुझ जाता भाई है जी ना। डॉक्टर लोग भी आंख देखते हैं ना। भाई जी अब क्या देखा? आंख में क्या लाइट जलती थी? क्या देखा आप बताए ना? बहन जी मैंने आपको बहुत तेज बताया, आपके सामने बिल्ली, रात को बिल्ली को पकड़ो और उसको देखो, आपको लाइट दिखाई देगी। एक उसको गोली मार दो बस। भाई वो पहले भाई जी आप अपना अनुभव बताएं ना कि क्या मतलब आपने- मनुष्य मैंने के अपना जीवन अनुभव में- बता रहा हूं कि मैंने देखा कि एक बार मैंने वो क्या बोलते हैं दवाई डाली थी, जो क्या बोलते हैं कीड़े दीमक वगैरह लग जाती है ना, बिजली के मीटर्स वगैरह लकड़ी के होते हैं, तो उनमें मैंने दवाई डाली तो उसके पीछे एक छिपकली थी, वो दवाई उसके ऊपर गई और छिपकली बाहर निकल करके आई। मैं देख रहा था, वो मुश्किल से 1 फुट आगे चली, 1 फुट चलने के बाद वो रुक गई, फिर उसने मेरी तरफ देखा और मेरे को देखते देखते उसकी आंखें बुझ गई और वो वही के वही अटकी रह गई। फिर मैं उसको डंडा लगाया तो नीचे एकदम गिर पड़ी, क्योंकि मर चुकी थी। वो मरने के बाद भी वो अटकी हुई थी वहीं के वहीं। मैंने उसको देखा और इसी प्रकार एक व्यक्ति था जो शरीर छोड़ने की कगार में था, उसकी वाइफ ने कहा कि मैं दिया लेके आती हूँ, आप जरा इनको संभालो। तो मैं उसको देख रहा था और देखते देखते मेरे को देखते देखते उसकी आंखें बुझ गई। आंखें खुली हुई हैं, आंखें बुझ गई, जैसे बल्ब बुझ जाता है ना ऐसे बुझ जाती। भाई जी आंखें क्या काली हो गई थी क्या उस समय? नहीं, बुझ हो जाती गई, है। समझे? बल्ब खड़ा है आपके सामने, बल्ब में लाइट नहीं है, अब बल्ब देख रहे हो ना?
वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जब फिजिकल तो आंखें काली पड़ गई क्या? तो भाई जी बल्ब काला हो जाता है क्या? ट्यूब काली हो जाती है क्या? भाई जी, मतलब तो भाई जी जैसे मैं आपकी आंखों में देख रही हूँ ना, तो मेरी फोटो आपकी आंखों में दिखाई दे रही है, मेरी गुरबात में नहीं देगी। बहन जी आंखें बल्ब ट्यूब दिख रही भाई है जी ना? आंखों में जो चमक रही थी वो चली जाती बहन है। जी आप ये देखो, ट्यूब को जलाते हो, चमक रही है, लाइट पूरे कमरे में कर रही है, परंतु जैसे ही लाइट बंद हो जाएगी तो ट्यूब तो रहेगी ना, ट्यूब तो दिखाई देगी ना, परंतु लाइट नहीं है उसमें। अब इस लाइट को बुझने में टाइम लगता है, क्योंकि ये फिजिकल लाइट है, परंतु वो सुपर नेचुरल लाइट है, जाते ही गायब हो जाती है। मतलब आंखों का जो चमक भाव वो चला जाता है, हाँ, मतलब डाल हो जाता है। इसको कहा जाता है नैनो का नूर। नैनो का नूर। अच्छा, है ना? क्या नैनो का नूर, नूर माना लाइट, नूर। चमक। नूर। चमक चला हाँ, गया। ये बच्चा मेरा नैनो का नूर है, मेरी आंख का तारा है। ये सारे मुहावरे बने हुए इसी पर। इसके बिना तो मेरा जीवन, मतलब नैनो का नूर, मेरा नैनो का नूर चला गया। नूर चला गया मतलब जो मेरा बच्चा था उसके जाने के साथ अब मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। मतलब नैनो का नूर चला गया, मतलब मेरी आत्मा ही चली गई, क्योंकि नैनो का नूर जाना माना शरीर से आत्मा गई। ये बातें कही गई हैं, बातें बताई गई हैं, परंतु इनको समझ नहीं पाए। हम चले विषय से बहुत लंबा हो जाएगा, है नहीं? इस विषय को हम डॉक्टर लोग भी देखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी यही चेक करते हैं ना। भाई जी विषय से हम दूर है। डॉक्टर क्या चेक करेंगे? डॉक्टरों को पता ही नहीं आत्मा क्या होती है। डॉक्टर तो चेक करते हैं कि क्या आंखें कुछ देख पा रही हैं। वो आंखों के द्वारा वो अपना कुछ न कुछ हाथ करते हैं, लाइट करते हैं, ताकि उसके अंदर कुछ हलचल आती है कि नहीं आती है। वो विषय अलग है भाई जी, हमारे इस ज्ञान से नहीं है, मतलब ना इस टॉपिक से बाहर जा रहा है विषय। ब्रह्म लोक से हम बाहर जा रहे हैं, हम आत्मा की गहराई में चले भाई गए। जी, हाँ जी, आंखों से ही आत्मा निकलती है और अंदर जाती है। जी आत्मा को निकलने के लिए कोई दरवाजा नहीं चाहिए, कोई दरवाजा नहीं चाहिए उसे निकल। ये तो सिर्फ मैंने ये बताया कि आंखों से पता लगता है, ऑरे से पता लगता है कि आत्मा शरीर में है या नहीं है, क्योंकि जिससे हम देख सकते हैं। आप किसी भी डेड बॉडी को देखेंगे, उसकी आंखों में अब पत्थर होंगी वो आंखें, और उससे पहले बल्ब दिखाई देंगी वो आंखें, एकदम जैसे पत्थर की आंख होती है ना, वैसे बन जाएगी। उसमें कुछ भी नहीं, आप वो आपको देख करके हिलेगी नहीं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। क्योंकि इसका जो विषय है, त्रिमूर्ति के चित्र को भी इसने साथ ले लिया है। हम त्रिमूर्ति के चित्र को अलग कर देंगे ताकि ये बड़ा ना हो जाए, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 69650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम।